ये दवाई का जो गोरख धंधा का जाल है ना, ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लंका की तरह हैं। इस लंका पे अंकुश लगाने के लिए एक रामनगरी भी बनी है, मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कि हर साल दुनिया भर में नकली दवाइयों की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से बहुत सारी नकली दवाइयां भारत से आती हैं। जी हां, भारत, जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, आज एक ऐसे सच से जूझ रहा है जो आपकी नींद उड़ा देगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक कम और मध्यम आय वाले देशों में हर 10 में से एक दवा या तो नकली होती है या फिर सब स्टैंडर्ड, और इसमें भारत का बड़ा हाथ है। एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की 35% नकली दवाइयां भारत से शुरू होती हैं। ये सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन रुकिए, अभी तो शुरुआत है। सोचिए, आप बीमार है, डॉक्टर से दवा लेते हैं, लेकिन वो दवा असली नहीं बल्कि चॉक पाउडर या स्टार्च से बनी है। 2024 में तेलंगाना में एक छापेमारी में 33.3 लाख रुपए की नकली दवाइयां पकड़ी गई, जो एक फर्जी कंपनी मेग लाइफ साइंसेज के नाम से बेची जा रही थी। और ये सिर्फ एक मामला है। असोचम की 2022 की स्टडी कहती है कि भारत के 14-17 बिलियन के दवा बाजार में 25% दवाइयां नकली या कम असर वाली है, यानी करीब $4.25 बिलियन का नकली धंधा। हर चौथी गोली जो आप खा रहे हैं वो आपको ठीक करने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। क्या ये डरावना नहीं है? अब एक और चौंकाने वाला डेटा सुनिए। 2022 में भारत से बनी कफ सिरप की वजह से गैम्बिया और उज़्बेकिस्तान में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। वजह, इनमें जहरीला डायथीन ग्लाइकॉल मिला था। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सिस्टम की नाकामी का सबूत है। तो सवाल ये है, क्या भारत का फार्मा इंडस्ट्री कुछ छुपा रहा है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे हैं। अब बात करते हैं कि ये नकली दवाइयां मार्केट में कैसे आती है। भारत में हर साल हजारों दवा कंपनियां काम करती हैं, लेकिन इन पर नजर रखने वाले ड्रग इंस्पेक्टर कितने हैं? 2008 के डेटा के मुताबिक सिर्फ 1200 इंस्पेक्टर थे, यानी एक इंस्पेक्टर पर सैकड़ों फैक्ट्रियां। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सिर्फ 0.0245% से 0.046% दवाइयां नकली होती हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट स्टडीज कहती है कि सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। 2023 में कोलकाता में 20 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां पकड़ी गई। ये दवाइयां सन फार्मा और सिप्ला जैसे बड़े ब्रांड्स की नकल थी। पैकेजिंग इतनी शानदार कि डॉक्टर भी धोखा खा जाए। तो ये सब होता कैसे है? पहला कारण है ढीली रेगुलेशन। भारत में ड्रग रेगुलेशन 28 राज्यों में बंटा हुआ है और कोई सिंगल डेटाबेस नहीं है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में लापरवाही। कई बार टेस्टिंग में सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट चेक होता है, लेकिन डिसोल्यूशन या क्वालिटी की जांच नहीं होती। नतीजा, दवा असर नहीं करती। तीसरा, करप्शन। सप्लाई चेन इतनी लंबी है कि बीच में नकली माल घुस जाता है। और चौथा, ऑनलाइन फार्मेसी का बूम। कोविड-19 के दौरान नकली एंटीवायरल दवाइयों की बाढ़ आ गई थी। सिड्रैप की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत से बनी एस्पराजिनस नाम की कैंसर दवा में कम असर और कंटामिनेशन पाया गया, जिससे 70,000 बच्चों की जान खतरे में पड़ी। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हर इंसान को सेफ मेडिसिन मिलना उनका हक है। सन्नाटे में मरने से अच्छा है शोर मचाया जाए। जब तक हारेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। अब सवाल ये है कि इसका असर क्या है? इलाज फेल होना, ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ना और मौतें। 2013 में एक डायबिटीज दवा में गलत इंग्रेडिएंट ग्लाइबेनक्लामाइड डाल दिया गया, जो ग्लिपिजाइड की जगह था। नतीजा, मरीजों की हालत बिगड़ गई। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अफ्रीका में भारत से कम क्वालिटी की दवाइयां भेजी जाती हैं, जहां रेगुलेशन कमजोर है। ये सब सुनकर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या सरकार कुछ कर रही है? हाँ, कोशिश हो रही है। 2023 से टॉप दवा ब्रांड्स पर QR कोड जरूरी कर दिए गए हैं, ताकि आप चेक कर सके कि दवा असली है या नहीं। सजा भी सख्त की गई है। नकली दवा बनाने की सजा जुर्माना से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। लेकिन सच ये है कि नकली दवाइयों का धंधा रुक नहीं रहा। हर साल छापेमारी होती है,
लेकिन ये लोग नए तरीके ढूंढ लेते हैं। अब बात करते हैं पिल वेब सीरीज की, जो जियो सिनेमा पर रिलीज हुई है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक फार्मा कंपनी फॉरएवर क्योर फार्मा नकली डायबिटीज दवा लॉन्च करती है। टेस्ट फेल होने के बावजूद। ये कहानी फिक्शन है, लेकिन असल जिंदगी से मिलती जुलती है। तो क्या भारत का फार्मा इंडस्ट्री सच में कुछ छुपा रहा है? जवाब शायद हाँ भी हो और ना भी, लेकिन एक बात पक्की है, जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा आपकी सेहत खतरे में रहेगी। तो दोस्तों, अगली बार दवा खरीदते वक्त सावधान रहें, पैकेजिंग चेक करें, QR कोड स्कैन करें और सिर्फ भरोसेमंद दुकानों से खरीदें। आपको क्या लगता है, इस समस्या का हल क्या हो सकता है? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे जरूरी टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।